हम चाहते हैं जिंदगी में परेशानियां ना आए, उसके लिए है मन वचन काया को उन मार्ग में जाने से रोकना। जीव की 3 फैक्ट्रियां हैं, मन की फैक्ट्री, वचन की फैक्ट्री, काया की फैक्ट्री। इन फैक्ट्रियों के माध्यम से हम अपने को माला माल भी कर सकते हैं और इन फैक्ट्रियों के माध्यम से हम अपने आप को कंगाल भी कर सकते हैं। यदि फैक्ट्रियों को चलाने की अक्ल है तो माला माल बन सकते हैं, और फैक्ट्रियों को चलाने की अक्ल नहीं है तो अपना दिवाला भी निकाल सकते हैं। इसमें से मन की फैक्ट्री सबसे बड़ी है। सबसे ज्यादा टर्नओवर मन की फैक्ट्री का है। 24 आवर्स रनिंग रहती है मन की फैक्ट्री। एक मिनट के लिए भी बंद नहीं होती है। इतनी बड़ी फैक्ट्री मन की है, और ये मन की फैक्ट्री चलाने का सौभाग्य, अच्छी तरीके से चलाने का सौभाग्य सिर्फ मानव को मिलता है। काया की फैक्ट्री तो एकेंद्रिय के पास भी है, वचन और काया की फैक्ट्री तो बेंद्रिय तेंद्रिय के पास भी है, लेकिन मन की फैक्ट्री सिर्फ सन्नी पंचेंद्रिय के पास है, और उसमें भी व्यवस्थित तरीके से हैंडल कर सके वो शक्ति सिर्फ मानव के पास। तो ऐसी फैक्ट्री के मालिक हम बने हुए हैं। फैक्ट्री का मालिक बनना आसान है, लेकिन फैक्ट्री को नफे के अंदर चलाना कठिन है। बहुत सजग रहना पड़ता है, बहुत सावधान रहना पड़ता है बड़ी फैक्ट्री को संभालने के लिए। हर समय अलर्ट रहना पड़ता है, हर समय सावधान रहना पड़ता है, हर समय ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी फैक्ट्री नफे के अंदर चलती है। जरा सी लापरवाही हुई नफे वाली फैक्ट्री भी नुकसान के अंदर जा सकती है। तो मन की फैक्ट्री हमें मिली है जो सबसे ज्यादा टर्नओवर करती है। अब ये टर्नओवर करती तो है, लेकिन सिर्फ टर्नओवर करने से भी फायदा नहीं यदि नुकसान हो। इस मन की फैक्ट्री को फायदे में कैसे चलाएं? ताकि ये जीवन जो मिला है ये आगे हमारे लिए बढ़िया से बढ़िया मार्ग प्रशस्त कर जाए।
सबसे जरूरी मन को अशुभ नहीं रखना। मन को शुभ रखना। जिंदगी में अनेकों बार जो कभी सोचा नहीं वैसी स्थितियां सामने आ सकती है। सपने में भी जिसकी कल्पना नहीं की थी वैसी परिस्थितियां भी सामने आ सकती है। उस स्थिति के अंदर भी मन को शुभ के अंदर लगा करके रखना। ऐसी स्थिति में मन को अशुभ के अंदर नहीं जाने देना। ऐसी सिचुएशन सामने है जो कभी सोची ही नहीं, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति, उस समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जिंदगी तपता हुआ रेगिस्तान बन गई है। उस समय भी ऐसा महसूस होना कि जिंदगी नंदनवन है। उस समय ऐसा महसूस नहीं होना कि जिंदगी जहर का प्याला है। उस समय भी उन्हीं ख्यालों में, उन्हीं शुभ विचारों में रमण करना कि जिंदगी अमृत का महासागर है। इससे मन की फैक्ट्री प्रॉफिट के अंदर रहेगी। कठिन स्थितियों के अंदर है, कठिन मुश्किलों के अंदर है, कठिन सिचुएशन सामने है, लेकिन उस समय भी निराश नहीं होना, क्योंकि निराशा मन को निकम्मा बना देती है। निराशा आई, शरीर से दुकान पर भी जाएगा, नौकरी है तो नौकरी भी करेगा, घर के काम भी कर रहा है, लेकिन मन निकम्मा हो जाता है। और यदि मन निकम्मा हो गया तो जो कार्य की सुंदरता होनी चाहिए थी, न तो वो कार्य की सुंदरता रहती है, न काम समय पर पूरा होता है। रेखा की सहेली रेखा से मिलने उसके घर पर पहुंची। रेखा उस समय घर की सफाई का काम कर रही थी। ये देख करके उसकी सहेली ने कहा, रेखा तू ये काम खुद करती है, मैं तो इसके लिए स्पेशल बाई बुलाती हूं, भला ऐसा काम करना हमें शोभा थोड़ी देता है। रेखा ने जब अपनी सहेली से ये शब्द सुने, उसके मन में उथल पुथल शुरू हो गई। सहेली तो चली गई, लेकिन रेखा के मन में उथल पुथल हो गई। जो काम पहले मनोयोग से कर रही थी, अब उस काम के अंदर मन।
मन निकम्मा हो जाएगा। काम पूरा करेगी लेकिन निकम्मे मन के साथ। अजीत अपने दोस्त से मिला, चर्चा चल पड़ी और अजीत ने अपने दोस्त से कहा, अरे यार तेरे को सिर्फ इतनी सी सैलरी मिलती है, जबकि मैं तो तेरे से 1 घंटा कम काम करता हूं और तेरे से 3,000 रुपये ज्यादा मुझे मिलते हैं। अब इसके बाद वो ऑफिस जाएगा, काम भी करेगा, लेकिन मन मीना की सहेली उसके घर पर पहुंची। मीना काम कर रही थी। उसकी सहेली ने कहा, मीना तू इतना काम करती है, तेरी सासू तो बोल रही थी मीना कुछ नहीं करती। अब मीना उसके बाद भी काम करेगी, लेकिन उस काम में मन रहेगा। और उस काम में मन नहीं लगा, मन निकम्मा हो गया। और जब मालिक ही निकम्मा हो जाए तो फैक्ट्री लॉस में या प्रॉफिट में? इसलिए निकम्मा मन को मत रहने दो। जैसे ही निराशा आएगी, ईर्ष्या के भाव आएंगे, जेलसी के भाव आएंगे और ये मन को निकम्मा कर देते हैं। जैसे ही सहेली ने बोला कि तू स्वयं ये काम करती है, मैं तो इस काम के लिए स्पेशल बाई को बुलाती हूं। अब वहां कंपेयर शुरू हो गया कि देखो उस काम के लिए वो बाई बुलाती है और उसी काम के लिए मुझे खुद खटना पड़ता है। और जैसे ही कंपेयर शुरू हुआ, निराशा मन में आई। और जैसे ही निराशा हुई, अगली बार वो काम करना होगा तो मजे के साथ वो काम, फिर वही काम उसे सजा लगेगा। पहले जिस काम करने में मजा आता था, वही काम सजा लगने लग जाएगा यदि मन निकम्मा हो जाता है।